लिख दिया। ओके फाइन, ठीक है, तो विल स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थम्स अप कर सकते हैं आप, अपने स्क्रीन पे रिएक्शन दे सकते हैं थम्स अप कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हंसते हुए चेहरे, हंसते हुए चेहरे। प्लीज, भले आप नहाए ना हो, मुंह धोया ना हो, लेकिन आपका स्माइल जो है वो धोया हो। जल्दी जल्दी। और बाकी सबको रिक्वेस्ट, अगर कोई अनम्यूट हो गया तो म्यूट कर दो। फाइन, ठीक है, तो एज यूजुअल विल स्टार्ट विद सम वन वीडियो। तो एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। काव्या मैडम, आप कंफर्म करना कि ऑडिबिलिटी और विजुअल ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है? ओके सर। हाँ ओके, तो शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, सबको ध्यान से स्क्रीन पे देखना है। अपने हैंड्स फ्री या स्पीकर का वॉल्यूम फुल रखो। फिर ये ही वीडियो के रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कस करेंगे। फाइन, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से, वॉल्यूम फुल। और पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे। काव्या दिख रहा है? यस सर। ओके। कैसा है पटना? पड़ोसी का मुर्गी चुरा के बेच दी, जो किराया निकला। आगे खाली है सर। खाली है तो रखा कहाँ है? आता जा रहा है। देखा, सुना सुना, देखा देखा देखा, यस। तो अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे जो अपना टॉपिक है उस पे जाएंगे। जानवी, प्रताप नगर, जानवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब जानवी के साथ डिस्कस करने से पहले, लास्ट लेक्चर आई गेस पहला वाला ही अपना जूम था, उसमें मैंने आपको लास्ट में थोड़ा बहुत आई गेस याद आ रहा है मुझे, थैंक यू और सॉरी सिखाया था। यस। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं जानवी को थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू। अरे वेलकम बोलो, वेलकम बोलो। वेलकम सर। सर ले वेलकम बोल दिया, ऐसा पूछा ही नहीं सर, ऐसा क्यों थैंक यू? क्यों थैंक यू सर? हाँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हम हफ्ते में एक ही बार शायद मिलते हैं या 2 बार शायद मिलेंगे, लेकिन हम वीडियो लेक्चर आपके जो होते रहते हैं, तो मेरे 2-3 वीडियो लेक्चर हो गए, 3-3 वीडियो लेक्चर हो गए, लेकिन अभी तक बहुत कम लोगों ने, इतने सारे में से कितने सारों ने, 3 लोगों ने कमेंट किए, इतने सारे 3 लोगों ने कमेंट किए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जानवी ने भी कुछ कमेंट किया है, जानवी? हाँ हाँ, अपनी बातें शेयर की है, तो जो बातें हैं थोड़ा शेयर करो ताकि कमेंट बॉक्स में चर्चाएं हो सके, हम एक दूसरे से कनेक्शन बना के रख सके पूरा हफ्ता, राइट? तो देखो, जानवी ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, कितना मस्त उसको थैंक यू मिला। ठीक है, चलो जानवी, ये जो अभी आपने ये ऋतिक रोशन, कौन सा पिक्चर था ये, याद है पिक्चर? सुपर 30।
सुपर 30 ठीक है। तो ये जो गाना था इसका मेन फोकस किस पे था, कौन से वर्ड पे था? नियम हो। नियम हो। तो सर ये हमारे सब्जेक्ट से कैसे जुड़ रहा है? सब्जेक्ट का नाम? प्रिंसिपल्स हाँ, ऑफ नियम मैनेजमेंट। એટલે શું? नियम। अरे जोरदार, समझ में आया क्यों गाना सुनाया? ऐसा ही नहीं कि चलो ऋतिक दिखा देते, आज ऋतिक की बारी, ऐसा नहीं है। वजह है, वजह तुम ही हो। क्या वजह है? प्रिंसिपल, नियम सबसे मेन है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सबसे मेन है, सब्जेक्ट का नाम ही तो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो जानवी कितने लेक्चर अब तक देखे पीएम के? 3 lectures। 3 लेक्चर्स, तीनों 3 देखे? हाँ मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें आपने लास्ट लेक्चर में देखा हेनरी फ्योल शुरू हो गया। हाँ, हो गया। ओके ठीक है, रुक जाओ, म्यूट कर दो। अब किसी और की बारी, अब किसी और की बारी है, किसी और की बारी है। कौन है ये? खुशबू निजामपुरा। खुशबू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेक्चर 3 देखा है आपने? नहीं देखा सर मैंने। नहीं देखा सर अभी। बहुत सर मेरे को घर पे सब काम करने का, कचरा पोता करने का, स्पाइडरमैन के वेब मेरे को साफ करने का, फिर वो चीटी जो अंडा देती है, लिजर्ड के जो बच्चे, अभी सर घर पे 3 नए बच्चे आए लिजर्ड के, उसको मैं डिलीवरी करने के लिए लेके गई थी। फिर कॉकरोच ने भी सर डिलीवरी दी है लॉकडाउन में। तो कितना सारा मेरे पे प्रेशर आ गया है। उनको, ये आंट के बच्चों को सबको मास्क पहनाने का कितना सब जवाबदारी है सर। सर पड़ोसी का कुत्ता आ जाता है सर, उसको संभालने का। नहीं सर ऐसा नहीं है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी लाइट चली गई है तो थोड़ा जीवन में उजाला कर देते हैं, रुक जाओ। हाँ तो खुशबू काहे नहीं देखा तुम लेक्चर? काहे ऐसा करा तो? सर वो मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने फोन लिया ही नहीं था। अच्छा ये थोड़ा सब इमोशनल, ये जो ये मुझे ये जो माँ शब्द है ना, ये सर सच ही बोल रही हूँ। मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुमने ये जो माँ का शब्द जो लेके आए हो, अब खत्म हो गई चर्चा है। मत देखो, मैं तो बोलूं लेक्चर 1 और 2 भी डिलीट कर दो, मत देखो ही मत। ना आज देखने का है सर। आज देखेंगे, बहुत बढ़िया। रुक जाओ, तो देखेंगे तो उसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है? हाँ चलिए, तो जाते हैं किसके पास? अच्छा ध्रुवी सुभानपुरा, अनम्यूट करो ध्रुवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब तुम ऐसा मत बोलना कि तुमने लेक्चर नहीं देखा। सर मेरे घर पे भी सर बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो उस बच्चे को जवाबदारी मेरी थी सर, मैंने गोद लिया है मेरी बिल्ली के बच्चों को। ना सर જોયું તું થોડું सर। ये थोड़ा क्या होता है? थोड़ा ना अच्छा જોયું मैंने सुना है कि आप लोग ऐसा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। सर જોયું તું લેક્ચર में। કશો વાંધો નહીં સર, તમે લેક્ચર બનાયા કરો, અમે નહીં જોઈએ સર। ना सर એવું નથી, જોયું તું લેક્ચર હોમવર્ક। ओके अच्छा, तो आज मुझे ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग लेक्चर ही नहीं देख रहे। अरे वाह, लेक्चर ही नहीं देख रहे सर। आप बनाते जाओ सर, फ्यूचर में आपको ये लेक्चर आपके काम लगेंगे सर। जब यू विल टोटली डिजिटलाइज हो जाएगा तो उसमें काम लगेंगे। अभी तो सर हमारा वेकेशन है, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि शायद मनप्रीत निजामपुरा ने तो देखा ही होगा। जिस तरीके से लास्ट में मनप्रीत ने जो डायलॉग बोला था, वो साला अभी भी याद है सबको डायलॉग? देखो मनप्रीत, कैसा एक छोटा सा आपका शब्द 1 हफ्ता हो गया, फिर भी लोगों के दिल और दिमाग से नहीं जा रहा है। हाँ सर। राइट, तो बहुत सारी चीजें आप जो बोलते हो मैटर करता है, सही है आपका डायलॉग, लेकिन देखो हमारी जिंदगी में असर हो रहा है वो। बहुत बढ़िया, ठीक है मनप्रीत, आपने लेक्चर देखा है? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। अब उसमें हेनरी फ्योल। हाँ। ओके, तो हेनरी फ्योल ने एक बुक लॉन्च की थी, बुक। हाँ।
मदर वो कौन से ईयर में थी? 1916. जोरदार, ये बार तो एमएस में हम घर बैठे बैठे टॉप करने वाले हैं। ठीक है, 1916 1916 बराबर है। ठीक है, 1916 तो हेनरी फ्योल बुक हुआ 1916। ठीक है, मनप्रीत रुक जाओ, किसी और के पास हम जाते हैं, किसी और के पास थोड़ा मोक्ष ले लेते हैं। आज का मोक्ष निजामपुरा मोक्ष आप हर हर महादेव। हर महादेव सर। अरे अभी ये हेनरी फ्योल ने एक बुक लॉन्च की थी, वो बुक का नाम याद है तुमको? ना सर। हाँ सर, मैंने बुक अंदर से पढ़ी थी सर, टाइटल नहीं पढ़ा था उसका। हाँ सर, नहीं याद। बुक का नाम था IGM इंडस्ट्रियल जनरल एंड मैनेजमेंट। सब लोग साथ में लिखते जाओ, एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लिखो हेनरी फ्योल, हेडिंग डालो हेनरी फ्योल, हेडिंग डालो हेनरी फ्योल। पहली लाइन में लिखो he published the book in the year 1916। एक और बार लिख दो, भले आपको आता हो, फटाफट लिख दो, आपकी उंगलियों को अच्छा लगेगा। he published the book in the year 1916 बराबर। नेक्स्ट लाइन में the name of the book was IGM। The name of the book was IGM। IGM का फुल फॉर्म लिखो, इंडस्ट्रियल जनरल एंड मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल जनरल एंड मैनेजमेंट, सिंपल है। तो 2 मार्क तो आपके आ गए। अगर इंटरनल एग्जाम हो जाती है गलती से, अगर गलती से कोई एग्जाम ले लेते हैं ऑनलाइन, तो 2 मार्क आपके कंफर्म है। 1916 बुक का नाम IGM इंडस्ट्रियल जनरल एंड मैनेजमेंट बराबर। नेक्स्ट हेडिंग डालो 14 प्रिंसिपल्स, हेडिंग डाल दो 14 प्रिंसिपल्स बराबर। और सीरियल नंबर दे दो एकदम, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा नंबरिंग दे दो, नंबरिंग दे दो पूरा 1 to 14 पूरा सीरियल नंबर दे दो, फिर एक एक करके लिखेंगे। बहुत सारों को आता होगा, लेकिन एक और बार लिख लो, भगवान भला करेगा तुम्हारा। बराबर 14 पॉइंट्स लिख दिए, खाली सीरियल नंबर डन। रिचा, प्रताप नगर रिचा। हाँ सर। क्या 14 नंबर्स? हाँ। ओके ठीक है। चलो तो पहले तीन लिखो। खाली मैं पहले लेटर्स बोल रहा हूँ, पहले लेटर्स लिखेंगे। डैड DAD। हेनरी फ्योल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, फादर। तो मॉडर्न वर्ल्ड में फादर को क्या बोलते हैं? योर डैड। तो पहले 3 डैड DAD, खाली लेटर बोल रहा हूं। मतलब सीरियल नंबर 1 के बाजू में लिखने का D, सेकेंड में लिखने का A और थर्ड में लिखने का वापस D, डैड बराबर है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल हमारे पापा, मॉडर्न वाले पापा, मैनेजमेंट के पापा क्या बुलाएंगे? डैड। ठीक है, चलो डैड। पहले डैड के एब्रीविएशन खत्म करते, पहले डैड के पहले 3 डैड करते काम की बातें, तो पहला लिखने का डिवीजन ऑफ वर्क। डैड करते काम की बातें, डिवीजन ऑफ वर्क बराबर। आयुषी सुभानपुरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आयुषी। ये हम जो है डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है? Division of work, the one who have specialized knowledge, those people are taken for, डिवाइड कर देते हो। आप कहीं पे कोई एग्जांपल ले सकते हो जहां पे आपने ऑब्जर्व किया हो कि सर ये जगह पे डिवीजन ऑफ वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे सर स्पेशलाइजेशन है हर जगह पे। कोई एग्जांपल सोचो, कोई भी एक जगह पे जहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया है सर यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क है सर, प्रैक्टिकल लाइफ में। इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री और कुछ हो जिसमें सब जगह बताओ। प्रैक्टिकल लाइफ में घर से बाहर निकले हैं?
हाँ तो कहीं देखा होगा, कहीं पे तो देखा होगा, कोई भी जगह सोचो, थोड़ा एक्टिंग करो सोचने की। रुको आते हैं, तुम सोचो तब तक आते हैं तुम्हारे पास। सोचो सोचो, आवत है, हम आवत है, रुको। अब्बास, हमारे यूविल के छोटे अब्बास, एक हमारे बड़े अब्बास सर है जो गाना गाते हैं और गाना गाते गाते पढ़ाते हैं, और ये हमारे छोटे अब्बास है। हाँ अब्बास किधर गया? रुको रुको रुको, अनम्यूट कर दो। हाँ अभी करो अनम्यूट। हाँ सर बोलो। हाँ बस, ये डिवीजन ऑफ वर्क आपने देखा है कहीं पे प्रैक्टिकल लाइफ में? सर फिल्म इंडस्ट्री कभी हो सकता है। वापस वापस बोलो, कौन सा इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म। अच्छा बॉलीवुड की बात कर रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? अच्छा उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है? यस, उसमें बोल सकते हैं ना कि एक ही इंसान थोड़ी सारे रोल प्ले करता है, अलग अलग करते, अलग अलग होता है ना। और क्या मूवी डायरेक्ट खाली एक्टिंग से थोड़ी शुरू होती है, पहले बैकग्राउंड में सब लोग मैनेजमेंट तो करते कि नहीं करते? स्टूडियो वाले होते हैं, कैमरा मैन होते हैं, स्पॉट बॉय होता है, कितने सारे लोग होते हैं, राइट। हम आपने सुना होगा शायद न्यूज में कि कपिल शर्मा का शो हम लोग जो सैटरडे संडे देखते हैं, कपिल शर्मा शो जो सैटरडे संडे जो आता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए जो आता है, लेकिन क्या असली में ये 1-2 घंटे में ही होता है? नहीं सर, नहीं, इसको तो शूटिंग करने में 7-7 8-8 घंटे लगते हैं। 7-8 घंटे ये लोग मेहनत करते हैं, तब जाके एक एपिसोड बनता है। तो क्या ये कपिल शर्मा अकेले काम कर रहे हैं सारा? नहीं सर। हर चीज में स्पेशलिटी है। वो म्यूजिक जो बजाता है बैकग्राउंड में, कितना जबरदस्त म्यूजिक आता है, तो वो थोड़ी बजाता है, वो है ना म्यूजिशियन उनके सब। और उस में भी अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हैं। बाद में कोई सेलिब्रिटी आता है तो अचानक डेकोरेशन चेंज हो जाता है, फिर लाइटिंग इफेक्ट चेंज हो जाती है, म्यूजिक बदल जाता है कि नहीं? तो कितने सारे लोग हैं जो मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो बोल सकते हैं यस, फिल्म की दुनिया में बराबर है, उस इंडस्ट्री में भी डिवीजन ऑफ वर्क तो चाहिए, क्योंकि कपिल शर्मा जो है वो एक्टिंग में अच्छा है, कॉमेडी में अच्छा है, लेकिन वो जो टेक्निकलिटी है, टेक्निकल टीम है अलग से, तो टेक्निकलिटी अलग लेवल के पास है। मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग कपिल शर्मा खुद थोड़ी करता है? मार्केटिंग जो सोनी चैनल पे जो एडवर्टाइजमेंट उसकी आती है, उस पर्टिकुलर शो में से थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप्स निकालने के, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि मंडे टू फ्राइडे जब हम उसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो इच्छा होती है कि आज सैटरडे ना शो तो जो पड़ से। समझ में आ रहा है? तो ऐसे काम क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड। तो पहला लिखा डिवीजन ऑफ वर्क, पहला लिखो डिवीजन ऑफ वर्क, ब्रैकेट में लिखो स्पेशलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दो स्पेशलाइजेशन, कि लोग काम को क्यों बांट रहे हैं, लोग काम को क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना क्या है, कुछ स्पेशलाइजेशन, बराबर। अब डैड में से डी हो गया पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, डैड करते काम की बातें, डिवीजन ऑफ वर्क। अब काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा 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 अच्छा, कृति का निजामपुरा, आवाज नहीं आ रहा है कृति का, अनम्यूट करो। यस सर। कृति का ये ऑथोरिटी मतलब पावर। पावर, अच्छा ग्रेट। और ये पावर से हम क्या करेंगे? पावर से क्या करेंगे आप? जो पावर दी है उस हिसाब से काम करेंगे। अच्छा पावर, अगर ऑफिस में आपके पास पावर हो जाए, पावर मिल जाए आपको, तो आप क्या करोगे? सर हम कुर्सी उठा लेंगे सर। उस हिसाब से मैनेज दे रहा हूँ, काम करने का पावर दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? उस हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से पावर दी। सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, मैं अगर आपको पावर दूंगा तो आप अपने डिसीजन ले पाओगे, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? जिसके पास पावर होता है वो। सिंपल है ना, राइट। तो जैसे आपके पास पावर होता है ना, तो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, राइट। और पावर आने के बाद आप किसी और को भी ऑर्डर दे सकते हो। यस। आपके पास पहले पावर नहीं था, लेकिन जैसे मैंने पावर दिया तो आप भी किसी और को काम करवा सकते हो ना। यस।
ऐसा बोल सकते हैं पावर से दो चीजें होती है, पावर से दो चीजें, एक तो आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो और दूसरा आप डिसीजन ले सकते हो, राइट। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भक्ति, भक्ति ही मुक्ति है, मुक्ति ही। हाँ बोलो सर। हाँ भक्ति, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो જે તમને કામ આપ્યું છે એ જે ગિવન કામ છે એ તમારે પ્રોપર રીતે કરવાનું. ओके, तो ड्यूटी क्या होती है? એ જે વર્ક તમને કરવા આપ્યું છે એ તમારી જે ઓનેસ્ટ અને હાર્ડવર્ક રીતે કરવાનું. ફરી ઓનેસ્ટી અને હાર્ડવર્ક થી એ કામ કરવાનું, એ તમારી ડ્યુટી છે. તો રિસ્પોન્સિબિલિટી હોનેસ્ટી સાથે નહીં કરવાની? રિસ્પોન્સિબિલિટી તો તમને જે કામ આપ્યું છે એ બહુ પ્રોપર રીતે કરવાનું, કે તમને ફ્લાવર્સ આપ્યા છે એ વસ્તુ કરવા માટે. સમજી ગયો? આ ટિપિકલ આન્સર છે. કોલેજમાં તમને આન્સર ના આવડતો હોય ને તો એવું ગોલ ફરાવવાનું કે પેપર ચેકર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે કઈ ખબર જ નહીં પડતી, આન્સર આપી દો. સેમ એકદમ સેમ ટુ સેમ આન્સર છે. એવું ગોલ ફરાવે છે ને કે હું જ કન્ફ્યુઝ થઈ જાઉં અને હું કહું કે હા વાંધો નહીં ભક્તિ, હું થોડી વાર પછી આવું છું તારી પાસે. वेरी गुड, ठीक है, रुको रुको रुको, और कौन दिख रहा है? कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं कि नहीं मुझे? अरे ऐशा सुभानपुरा, हाय ऐशा, अनम्यूट करो. यस सर. ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क. ड्यूटी सर ऐसा तो लेक्चर में था सर, हमने सुना था, कुछ लोग बोल रहे हैं कोई डिस्कस ही नहीं हुआ है. ऐसा थोड़ी चीटिंग है सर. सर ड्यूटी इज कंपलसरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सर वो मन की इच्छा है. ठीक है, सोचो, आते हैं हम. कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. दर्शन ने हाथ उठाया है. दर्शन, आज तो तारा दर्शन करवा पड़े. हाँ दर्शन. हाँ सर. हाँ बोलो, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्हाट द फर्क? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई देता है और ड्यूटी आपके इनबिल्ट आती है. ओह माय गॉड, कह दो कि तुमने मेरे लेक्चर पहले सुने हैं. ये आपने पहले भी डिस्कस किया था. अरे क्या बात है. यस, ध्यान से सुनना. ये मैंने क्लास में भी शायद बहुत बार बोला हो सर, लेकिन ऐसा बोला हो हमें याद नहीं रहता सर. कशो वांधो नहीं, सोंभड़ो. ड्यूटी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है. सर फरी घुस्यू ना बराबर. ड्यूटी नहीं बोलता ये तेरा काम, आज की तेरी ये ड्यूटी है. स्कूल में जोयू है ना, तो प्रिंसिपल है ना वो प्यून को बोलता है आज तुम्हारा ये सब ड्यूटी है, आज खत्म करना. अब उसको खत्म करना उस प्यून के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सिंपल, ड्यूटी इज गिवन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन. समझे? बराबर है. तो शॉर्ट में ड्यूटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है. तो आप जब बॉस बनते हो तो आप ड्यूटी देते भी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते भी हो. राइट? बराबर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. तो पहला हो गया डैड में. डैड काम की बात है, डिवीजन ऑफ वर्क. काम के लिए क्या चाहिए? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदारी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जवाबदारी. अच्छा, क्या ये जवाबदारी आपको डिसिप्लिन में लेके आएगा? डिसिप्लिन में तो नेक्स्ट लिखना है कि एक इंसान के ऊपर जब जवाबदारी आती है ना तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है. तो नेक्स्ट लिखो डी, डिसिप्लिन. हम चौधरी साहब से बात करेंगे. हमारे चौधरी साहब राहुल चौधरी, नाम तो सुना ही होगा आपने. हाँ सर. हाँ राहुल. हाँ. अच्छा, अब रुको. हाँ चलो, अगर आपको ऐसा हम पूछे क्या आप अभी घर पे कोई जवाबदारी उठा रहे हो? नहीं ना कभी. अच्छा, कभी. अब तू फंस गया. तू बेटा गया. तू कौन सी जवाबदारी घर पे उठाता है तू? वो मम्मी कुछ काम बोलती है, वो जवाबदारी है ना. अरे कौन सा काम देती है मम्मी तेरे को?
सब्जी लाना, आटा लाना, वो सब काम ही हो दान। अरे तू तो एकदम अबला बच्चा है रे, बहुत डायो डायो दिख रहा तू तो, बहुत डायो डायो। वेरी गुड, ठीक है। अब अच्छा, तो ये छोटी मोटी जो मतलब मम्मी जवाबदारी दे रही है, ठीक है, वो तुम निभा रहे हो। क्या पैसे कमाने की जवाबदारी अभी है तुम्हारे ऊपर? ना ना अभी नहीं है, लेकिन मान लो कि मान कल ही, लिया। खाली मानना है राहुल, हाँ सर मान ही रहा हूँ। मोटा नहीं लगाने का। नहीं मान लो कल ही तुम्हारे पास ऐसी जवाबदारी आ जाएगी, राहुल कल से तुम्हें घर पे पैसे लेके आने हैं, कल से तुमको घर में पैसे लेके आने हैं, हमारे घर में और पैसों की जरूरत है, ऐसा तुम्हारे परिवार वाले अगर तुमको बोलते हैं तो तुम क्या करोगे? लेके आने ही पड़ेंगे ना, बोलेंगे तो लेके आना पड़ेगा। मतलब तुमको ऐसा वो जवाबदारी दे रहे पैसे लाने की, हाँ तो अपने पास पैसे कमाने की जवाबदारी नहीं है तो हम बिंदास है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कमाने की जवाबदारी आएगी, क्या राहुल नहीं लगा तुम्हारी लाइफ में फर्क आ जाएगा? आएगा नहीं सर? आएगा ना, क्योंकि अब तुमको पैसे कमाने हैं। हम इतने एज ए स्टूडेंट आप सब जो बैठे हो, हमें पैसे कमाने की जवाबदारी नहीं है, इसलिए हमारी लाइफ में ना बहुत इनडिसिप्लिनरी है। टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं है, पैसा बिंदास मिलता है, लेकिन पैसे कमाने की जिस दिन जवाबदारी आ गई तुम्हारी, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन झक मार के आएगा तुम्हारे ऊपर। बराबर है? आज राहुल जो है वो बिंदास घूम रहा है, राइट, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई भी जो भी मतलब मम्मी पापा जो भी चीजें दे रहे हैं, बेचारा डाया दिकरो छे तो सब कुछ अपना लेकिन मान लो कल उठ के राहुल की शादी हो जाती है। सर अभी से कहाँ करते हो? कल उठ के, आज नहीं करवा रहा हूँ मैं, कल उठ के, कल का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, तेरे को क्यों जल्दी? कल अगर तेरी शादी हो जाती है तो तेरी बीवी की जवाबदारी किसकी? मेरी। हाँ देखना, सोच के बोलना, तेरी बीवी की जवाबदारी तेरी या किसी और की? मेरी। हाँ, तो ये बीवी को फिर खुश रखने की जवाबदारी किसकी? मेरी। हाँ, तो क्या लगता है तू जो अभी तेरी लाइफ जो जी रहा है बिंदास विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो सेव रहेगी? ना सर, चेंज होगी। हाँ, तो तेरे लाइफ में डिसिप्लिन आएगा? वो तो अभी आए तब पता चले, जब वो आएगा तब आएगा। हमें खबर पड़ी शादीशुदा मर्द आटला शांत केम? पापा से पूछता हूँ आज। अरे पापा को पूछने की जरूरत ही नहीं है, पापा का चेहरा ही देख लेने का खाली। हाँ सर, बराबर है, वो ऐसे ही डिसिप्लिन में नहीं रहते, उनको पता है कि कमाना पड़ेगा, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बहन को कुछ दिलाना पड़ेगा, जवाबदारी है। चल अभी छोटे थे और बहन ने कुछ मांग लिया तो सीधा पापा की तरफ देखने का, पापा आपको, हम तो नहीं कमा रहे। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हो गए और आपने ऑफिस में जाना चालू कर दिया तो उस बहन को गिफ्ट देने की जवाबदारी किसकी? हमारी। तो साला लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। तो एक बार जवाबदारी आएगी ना, उसके बाद तो अभी बिंदास रहने का, अभी तो बिंदास ही है। हाँ, लाइफ तुमको धीरे धीरे जवाबदारी देगी, ऑटोमेटिकली तुम सुधर जाओगे। नहीं बोलते तुम तो जवाबदारी नहीं लेते, लेकिन तुम्हारी उम्र ही नहीं है अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से ले लोगे तो फिर कैसी हालत होगी? पप्पा जैसी। हाँ, तो इसलिए अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी तुम्हारा एक ही काम है सर, ये दो काम है। दो काम, कौन? एक पढ़ने का और दूसरा जलसा करने का। जलसा वाला हो जाएगा। हाँ, जलसा करते करते पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या है? जवाबदारी। ये जवाबदारी तुम कब उठाते हो? एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम आती है तो। हाँ, तो फिर उस वक्त कैसा डिसिप्लिन आता है? लास्ट दिन को कैसी पढ़ाई करता है? रात को। हाँ, पढ़ाई। साला पूरा जो 3 महीने नहीं पढ़ा वो साला एक दिन में पढ़ लेते। क्या टैलेंट है हमारा, क्या टैलेंट है जोरदार। जो बच्चा 3-3 महीने पढ़ रहा है वो हमने एक दिन में खत्म कर दिया, और कुछ लोगों ने तो एक दिन में भी नहीं, उस हॉल में जाके खत्म किया। तो क्या टैलेंट है, राइट। तो जवाबदारी आएगी, टाइम के हिसाब से आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजें सब कुछ जो है वो नॉर्मल कर देती है, ठीक है। चलो, तो डैड हो गया। डैड काम की बात है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम के लिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और
रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार आपकी लाइफ में आएगी ना, आप खुद डिसिप्लिन में होने वाले हो। तो डिसिप्लिन के बाजू में लिख दो रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन के बाजू में लिख दो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो डैड हो गया, मॉडर्न फादर है, डैड बुलाएंगे उनको, बराबर। चलो नेक्स्ट सीरियल नंबर पे आ जाओ। फोर्थ और फिफ्थ, डैड ने हमें दी है CD, तो फोर्थ में लिखो लेटर C और फिफ्थ में लिखो लेटर D। CD मॉडर्न फादर है, उन्होंने हमें क्या दिया है? CD दी है। तो C लिखो यूनिटी ऑफ कमांड। C लिखो यूनिटी ऑफ कमांड और ब्रैकेट में लिखो 1 पर्सन 1 बॉस। 1 पर्सन 1 बॉस, बराबर। और D लिखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। D लिखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और उसमें ब्रैकेट में लिखो 1 हेड 1 प्लान। 1 हेड 1 प्लान मतलब सब लोगों के दिमाग जो है वो एक ही तरफ सोचने चाहिए। सब लोगों के दिमाग जो है वो एक ही तरफ चलने चाहिए। अब सब अलग अलग जगह सोचेंगे, अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा नहीं। तो कमांड, एक इंसान का एक ही बॉस होना चाहिए। और डायरेक्शन जो है वो क्या है कि हर इंसान का ये दिमाग में, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन सबके पास एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे नहीं। अच्छा, मोक्ष को कुछ पूछना है? हाँ मोक्ष, अनम्यूट करो। सर अभी आपने मतलब बोला ना कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सबका एक ही तरफ मतलब वो होना चाहिए, ध्यान पर्पस। तो सर वो मतलब सबऑर्डिनेट टू ऑफ जनरल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाला पॉइंट नहीं है? बोल सकते हैं, कुछ हद तक मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से। अब ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, अब जैसे कि अभी आपको पता है रिलायंस के अपकमिंग नए नए प्रोजेक्ट्स कौन से पता है तुमको? रिलायंस के एक तो ये जूम के रिप्लेसमेंट में आ रहा है वो, और डिजिटल। सबसे पहले तो आपको पता होगा रिलायंस जियो 5G, हाँ बराबर है। ये कमिंग सून है, अक्टूबर नवंबर में अनाउंस। फेवरेट उसका महीना है अक्टूबर में अनाउंस होता है हर बार उसका, बराबर है। तो 5G का स्कीम चल रहा है, उसका 5G का प्रोजेक्ट है, बराबर है, राइट। फिर इसके बाद इसका एक और प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा आने वाला है वो है ई कॉमर्स। रिलायंस, मुकेश अंबानी जो है ना ई कॉमर्स में एंट्री ले रहा है, मतलब अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट की भी फटेगी। सोचो, रिलायंस का ई कॉमर्स का खुद का प्लेटफॉर्म। अब तक रिलायंस अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचता था? अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे। अब उसका खुद का है ना ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म होगा। सोचो, मतलब अभी रिलायंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? डिजिटलाइज होना। अब मान लो ये डिजिटलाइज सोच रहा है, लेकिन अगर उसके जो लोग हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं सोचेंगे तो प्रॉब्लम बोल सकते हैं ऐसा। यस, तो सब लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अभी क्या होना चाहिए? डिजिटल। रिलायंस को डिजिटल बनाने का है। इसलिए तो वो कौन था फेसबुक का ओनर? मार्क जुकरबर्ग। अभी 2-3 महीने पहले मार्क जुकरबर्ग ने भी इन्वेस्ट किया रिलायंस में, राइट। क्यों? क्योंकि उसको भी वो पता है कि आगे जाके रिलायंस है जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। समझ में आया? तो ये क्या है, अभी रिलायंस के जितने भी जो टीम मेंबर्स है, कोर टीम मेंबर्स, उनका फोकस किस पे है? डिजिटल की तरफ। लेकिन अब मान लो कोर टीम मेंबर में से एक जो है वो डिजिटल की तरफ सोच रहा है और दूसरा जो है वो एक और बिजनेस के एक्सपांशन में सोच रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब सबका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? कॉमन। मतलब सर जैसे यूनिटी ऑफ कमांड में एक पर्सन को एक ही सुपीरियर एडवाइस देगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। वैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्सन को एक टाइम पे एक ही वर्क, ऐसा बोल सकते हैं। शॉर्ट में ऐसा बोलना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्शन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब लोग एक ही डायरेक्शन की तरफ, मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ सोचे। सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव ना हो। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना, सब उसी के रिलेटेड सोचे। सिंपल। अब जैसे कि अभी बहुत सिंपल है, एक और देखो सिंपल एग्जांपल कि अभी हमारे यूविल के जितने भी टीम मेंबर्स है,
यूविल के जितने भी टीम मेंबर्स है अभी सबका एक ही कॉमन बेसिकली जो है डायरेक्शन वो है क्या, डिजिटलाइज यूविल और कैसे बेटर हो। मतलब अभी तो ये साल तो हम सोच ही नहीं रहे कि यूविल का एक और ब्रांच ओपन करने का, यूविल का एक और किसी के साथ हाथ मिलाने का, नहीं, ये साल खाली और खाली डिजिटल प्लेटफॉर्म में, यूविल ऐप में, लर्निंग ऐप में, जूम में क्या नया लेके आ जाए एना पर चर्चा चाले। मतलब कोई अगर आके बोलता है कि सर मैं आ जगह ब्रांच જોઈ છે, આપણે હવેથી વાઘોડિયા એરિયામાં भी ओपन करिए, હમણાં नहीं, આવતા વર્ષે। अभी कॉमन डायरेक्शन क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोई डिजिटल का नया लेके आया तो ही बात कर, दूसरी कोई बात अभी सुनने की नहीं है। और पड़ी? ओके सर, हाँ सर, बराबर, डन। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डैड ने हमें सीडी दी, बराबर। नेक्स्ट 6, 7, 8 सीरियल नंबर लिखो, ट्रिपल एस, लिखो ट्रिपल एस, बराबर। उसमें 6 में पहले एस में लिखो स्केलार चेन। स्केलार चेन मतलब क्या, सिंपल एक स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बराबर। ऐसा हम बोल सकते हैं, हमारे घर में भी होता है ऐसा, मेजोरिटी के घर में ऐसा ही होता है। जो सबसे बड़े होते हैं ना, जो सबसे बड़े टॉप लेवल पे होते हैं, और उनके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर। उनके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर। दादाजी ने बोला मतलब फाइनल, पापा की भी कुछ नहीं चलती है। दादा ने बोला मतलब खत्म हो गया, दादी ने बोला मतलब खत्म हो गया। टॉप लेवल पे बैठे हैं, पापा मम्मी मिडिल लेवल पे, और हम बेचारे गलुड़िए जो है वो बॉटम लेवल पे, बराबर है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी, एकदम छोटी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत बार अपनी लाइफ में, अगर आपका कोई छोटा भाई और बहन है, जैसे आप थोड़ा बड़े हो जाते हो ना, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं ध्यान रखजे आनू, ध्यान रखजे, हमें आइए 1 कलाक में। लेकिन पहले ऐसा नहीं बोलते थे, क्योंकि पहले आप खुद बहुत छोटे थे, पहले खुद का ध्यान रख ले वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब उनको ऐसा थोड़ा ऐसा लग रहा है, गलत फहमी है कि अब आप उस छोटे बच्चे का मतलब भाई बहन का ध्यान रखोगे, तो वो आपको क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के साथ कि ना सामने ना तो क्या फटकार जी, पता है ना। ऐसा वो वायरल होता है, ऐसा वायरल होता है कि आप टीवी देख रहे हो और छोटा बच्चा जो है उसको क्या करने का, एक कुर्सी लेने के, उसके ऊपर कुर्सी डाल देने की और कुर्सी के ऊपर बैठ जाने का, ताकि वो हिल ही ना पाए और तुम मस्त टीवी देख सको, बराबर है, राइट। तो ऐसा कुछ अपनी जवाबदारी ठीक से निभाने का, राइट। तो स्केलार चेन मतलब क्या, एक फ्लो कम्युनिकेशन का एक फ्लो फॉलो करना जरूरी है। आप किसी को भी, अब जैसे मार्केटिंग का बंदा है, सीधा फाइनेंस वाले के डिपार्टमेंट में घुस गया कि क्या है भाई, ऐसा चलेगा नहीं, कितना है बजट, या फाइनेंस वाला मार्केटिंग वाले के पास घुस गया कि क्या है भाई, तो ऐसा कर सकते नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में है ना, आप ईमेल, एक ऑथराइज ईमेल होता है, वो आप मेल अपने बॉस को भेज सकते हो और अपना बॉस उसके बॉस को भेजेगा। अब आप बोलो कि क्या है मेरे बॉस को भेजने का, सीधा वो कंपनी में मैं ना भेज दूं, लेकिन ना चले, वो ना चले। एक सिस्टमैटिक चेन है ये कि तुम तुम्हारे बॉस को, तुम्हारा बॉस उसके बॉस को, सिस्टमैटिक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। हम बैंक में जाते हैं ना, बैंक में सपोज आपने कोई चेक डिपॉजिट किया, मान लो आपका बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन आपने चेक डाला मान लो आईसीआईसीआई बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा में गए और उसमें आपका अकाउंट है, आईसीआईसीआई का चेक डाला। अब नॉर्मली दूसरे बैंक का चेक होता है ना, तो सेम डे क्लियर नहीं होता है, ऑब्जर्व किया होगा आपने कभी। नेक्स्ट डे या तीसरे दिन होता है। अब तीसरे दिन भी आप बैंक में गए और बैंक वाले को बोला कि भाई 3 दिन हो गए अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक वाला क्या बोलता है, शांति राखो प्रोसेस में छे, ऐसा बोलता है, शांति राखो प्रोसेस में छे। प्रोसेस मतलब क्या, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। बैंक के हजारों प्रोसीजर है, क्लियरिंग एजेंट होता है उसका, कितने सारे वेरिफिकेशन होता है उसके बाद, तो ऐसा ही नहीं होता है। तो वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होना जरूरी है, सिस्टमैटिक फ्लो, सिंपल। नेक्स्ट तो पहला एस हो गया स्केलर चेन, ठीक है। सेकेंड एस लिखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट।
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट। सिंपल है, ये तो सिंपल है कि अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में मत सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचो, तुम्हारा अपने आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। अच्छा देखो, ये तो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। कितने सारों ने दिल बेचारा देख लिया? थम्स अप करो। दिल बेचारा मूवी देख लिया? थम्स अप करो तो थम्स अप। मेजॉरिटी ने देखा होगा तो अपने डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देख लेना, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल को आप समझ पाओ। अब है ना, अच्छा रुको, पहले किसी को पकड़ते हैं, फिर इसका चर्चा करते हैं। रुक जाओ। अच्छा कौन दिख रहा है? हाँ वैदेही, सुभानपुरा वैदेही। हाँ सर। हाँ वैदेही, लाइफ में तुम्हारे कोई सपने हैं? हाँ। अच्छा, और इसको कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें पूरा करने की इच्छा नहीं होती है कि छोड़ो ना अभी यार, नहीं चाहिए, नहीं सब चाहिए मुझे, होता है कभी कभी? ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है तुमको कि नहीं मेरे को करने का ये नहीं। लाइफ में बहुत बार सिचुएशन आया होगा जहाँ पे तुमको लगता है कि छोड़ो ना अभी यार, ये नहीं चाहिए, पहले सोचा था कि ये चाहिए, फिर हम क्या बोलते हैं, चलेगा अभी नहीं चाहिए। ऐसा होता है। प्रैक्टिकल बोलने का, ऐसा अच्छा नहीं बोलने का, सच्चा बोलने का है। होता है। हाँ होता है ना, होता ही, अगर इंसान है तो होगा। हाँ होता है। तो सिंपल है कि लाइफ में हम सबके ना बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन उसको हर बार है ना उसको पूरा करने की इच्छा नहीं होती है। एक फेज ऐसा आता है जहां पे वो इच्छा खत्म हो जाती है कि छोड़ो ना अभी, बराबर है। लेकिन ऐसा होता है कि किसी और के सपने होते हैं आपको लेके, किसी और के सपने। अब जैसे कि मान लो तुम्हें वैदेही को ऐसा हुआ, वैदेही ने एक सपना देखा अपने लिए कि मेरे को पेरिस जाने का है, लेकिन फिर एक साल के बाद वैदेही ने बोला छोड़ो ना, क्या पेरिस जाने का, मैं तो इधर रसलपुर चले जाऊंगी। वैदेही बोले कौन पेरिस जाए, कौन लोड ले, आपने रसलपुर आटो मारे आईसु, एक बार सिंग रोड जाए आईसु, पति जाए वार्ता। लेकिन फिर एक साल के बाद वैदेही के पेरेंट्स की इच्छा हुई कि हमें पेरिस घूमना है, हमारी एक इच्छा है, मरने से पहले हमें पेरिस घूमना है। तो अब वैदेही को क्या हुआ पता है कि उसको खुद का जो इच्छा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसके पेरेंट्स की जो इच्छा थी ना उसको पूरा करने का वैदेही को बहुत जो है वो कीड़ा हुआ कि नहीं अभी इनकी इच्छा तो पूरी करनी है। समझ में आ रहा है? तो यही डायलॉग था दिल बेचारा में। सुशांत सिंह राजपूत जब वो हीरोइन के बाप के साथ बैठता है, महफिल जमाता है, तो उस वक्त सुशांत सिंह डायलॉग मारता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उसको पूरा करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन आपकी बेटी का तो एक छोटा सा सपना है और उसको पूरा करने की इच्छा मुझे बहुत है। तो हम सबको लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे लाइफ के बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन ऐसा फेज आएगा कि छोड़ो ना यार, लेकिन किसी और के सपने पूरे करने के लिए आपको बहुत मजा आता है। अब जैसे कि मान लो मैंने अगर आपको बोल दिया कि आपको मतलब मार्क्स खुद नहीं लाने, लेकिन क्लास में कभी मैंने अगर आपको बोल दिया कि तुमको 25 प्लस लाने हैं, एमसीक्यू में 25 प्लस लाने हैं, तो आप क्या करते हो कि तुमको जो था वो तुमने छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि सर ने बोला चलो सर का सपना पूरा करने की कोशिश करते। तो ऐसा लाइफ में है ना होता है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि ऐसे कुछ लोग रखो जिनके सपने पूरे करो ना, लेकिन इनडायरेक्टली तुमको ही क्या हो रहा है, फायदा। इनडायरेक्टली तो तुम्हें ही फायदा हो रहा है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी सपने हैं, तो उसके पूरे करोगे ना तो तुम्हारे आप हो जाएंगे। बहुत सारी बार हमें खुद के सपने पूरे करने की इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के सपने हैं कि हमें यहाँ पहुंचना है, तो उसका पूरा करने का अपने को बहुत इच्छा होती है, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट को समझो, किसी और के इंटरेस्ट को समझो, किसी और के सपनों को ढूंढो, तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे। और दूसरे के सपने पूरे करने में बहुत मजा आता है। खुद के सपने से ज्यादा किसी और के सपने पूरे करने में ना इच्छा डबल हो जाती है तुम्हारी। समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूं? सर ये थोड़ा ऐसा साइकोलॉजी की तरफ जा रहा है, बराबर है? तो ऐसे ही है, तो ही तो नया
अब वही मैनेजमेंट में 11-12 जैसा पढ़ाऊंगा, एफआई जैसा तो मतलब ही नहीं है। तो इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जितना कोर्सेज हो रहा है हम जोड़ रहे हैं ताकि इंटरेस्टिंग बने। बराबर, चलो। और लास्ट एक और एस लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ब्रैकेट में लिखो लेबर टर्नओवर टू बी डिक्रीज डाउन एरो लेबर टर्नओवर टू बी डिक्रीज्ड। बराबर है। रुको, कौन दिख रहा है? अक्षय कुमार, सुभानपुरा, मेरा अक्षय। अयो नायर साहेब। यस सर। अयो कैसन हो? अच्छा। अब ये लोग जो है वो मतलब एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ के जाते हैं? क्या क्या रीजन हो सकते हैं इनके छोड़ने के? सैलरी नहीं मिलती होगी यार, जो एक्सपेक्टेड होगी वो। सैलरी जो एक्सपेक्टेड है, मतलब सबसे पहले तो पैसों से ही जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल बोले तो ऑब्वियसली जहां भी उसको लगता है कि पैसा बराबर नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे। फिर वर्क एनवायरनमेंट से काम करने का। वर्क एनवायरनमेंट को तुम कुछ इलैबोरेट करो ना। वर्क एनवायरनमेंट मतलब कैसा एनवायरनमेंट होता है जो उनको पसंद नहीं है? जैसे कि अच्छी लड़कियां नहीं होती है। लड़कियों की बात नहीं है, अच्छे लड़के नहीं होते, सॉरी गर्ल्स भी है यहाँ पे। अच्छे लड़के नहीं है, कुछ मोटिवेशन तो होना चाहिए ना जाने का। वही मोटिवेशन होना चाहिए भाई, है ना? तेरे को भी क्लास में आने का मोटिवेशन है क्योंकि अच्छी लड़की है। बराबर। हाँ सर, ये आप सही पकड़े हैं सब। बराबर है। वो आप सबके क्लास में आने के पढ़ाई थोड़ी खाली रीजन होती है। मिहिर को पूछो, मिहिर। कौन सा मिहिर है? मिहिर लखानी के टाइप? नहीं, मिहिर ठक्कर को पकड़ते हैं, लखानी का तो पता नहीं है मेरे को, थोड़ा अंदर का। हाँ सर। सबकी थोड़ी क्लास में आने की एक ही मतलब जो है ऑब्जेक्टिव होता है कि बढ़वानो बीजा कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बराबर सर। आगे हाँ बराबर सर। हाँ, तो मल्टीपर्पज होते हैं क्लास में आने के, जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स भी होते हैं। बराबर है। घर से बाहर निकलने का सबसे बड़ा वैलिड रीजन तो वही है, और हमें दुख सबसे ज्यादा वही हो रहा है कि जो चालू नहीं हो रहा है। हम घर से लीगली बाहर नहीं निकल रहे, नहीं तो जैसे ही क्लास होता था तुम्हारे पेरेंट्स धक्के मार के तुमको बाहर निकलते थे, जाओ क्लास नो टाइम થઈ ગયો निकलो। हास नेहा, बराबर बोल रहा हूँ मैं नेहा? यस सर। सही बोल रहा हूँ? देखना कहीं पे तुमको गलत लगे तो मेरे को रोकना ना सर। हाँ, क्योंकि इंसान को गलती हो सकती है ना? ये तो मेरे थॉट से जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब नेहा देखो, जैसे बीच में अभी पैम्पलेट लेने आई थी ब्रांच पे, तो कितनी खुश थी वो, हास कि मैं घर से बाहर निकली। एक पैम्पलेट लेने आई, लेकिन पूछो नेहा कितने घंटे के बाद घर गई? सर आधे घंटे। झूठी, आधे घंटे तो इधर बाहर बैठी थी। हाँ, तो आधे घंटे बाहर बैठे फिर नीचे गए। हाँ, फिर आधा घंटा घर पहुंचने में, आधा घंटा घर से पहले निकले थे, मतलब 2 घंटे। हाँ तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम लोग को, क्योंकि तुम भरे पड़े हो सब लोग अंदर घर पे। यस सर। है ना? तो तुम्हें वो फ्रीडम नहीं मिल रही है ना, तो कैसे घर पे बोला कि पैम्पलेट लेने जाने का, हम पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा पैम्पलेट का कितना वैलिड रीजन मिला तुमको? एक पैम्पलेट, आज वो पता नहीं घर पे कहाँ रखा होगा। बराबर है। तो वही तो है। तुमको मजा आना चाहिए, सिंपल है। आपको है ना लाइफ में ना एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, पता है क्या? इन एंड आउट। क्या है इन एंड आउट का? अच्छा रुको, ये समझाते हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ है। कोई नया कोई ऐसा जिसके साथ मैंने कभी बात ना की हो, ऐसा कौन है? रुको। ये कुछ लोगों ने अपने कैमरा क्यों बंद कर दिए? अरे बेटा, अच्छे चेहरे, तुम्हारे चेहरे पहले से हमने देखे हुए हैं। अच्छा रुको, किसके साथ? वो नया चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, ध्रुवी प्रताप नगर। चलो ध्रुवी से बात करते हैं। हाँ सर बोलो। हाँ ध्रुवी। हाँ। अच्छा, ये कभी तुमने स्कूल में जब तुम थे
बराबर। तो गेट के बाहर पता है तुम्हारे स्कूल में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, एकदम छोटे छोटे बच्चे जो शुरू होते खत्म हो जाते हैं। हाँ ऐसे बच्चे एकदम इत्तू से बच्चे थे एकदम। हाँ हाँ बराबर है। तो उनको अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो अर्ली मॉर्निंग, एकदम जो अर्ली मॉर्निंग जिनके स्कूल होती है, बराबर है, और वो छोटे बच्चे जिनके माँ बाप जो उनको या वैन वाले जो उनको लेके आते हैं, गेट के बाहर अगर तुम खड़े रहो और अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 का जो टाइम होता है, उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनमें मेजोरिटी की हालत कैसी होती है? घबराए हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, फिर नहीं जाना, रोते हैं। रोते हैं, हाँ कैसा रोते रहते हैं। फिर आधे लोग तो नींद में ही होते हैं, वो घिसड़ के लेके जाते हैं, उसको घिसड़ के लेके जाते हैं। आधे लोग नींद में होते हैं, आधे लोग रोते रहते हैं, आधे लोग को पता ही नहीं उनके जीवन में क्या चल रहा है, कोई कहीं से उठा के लेके जा रहा है, वैन वाला उठा के इधर फेंकता है, ये उधर से उधर फेंकता है, पार्सल सर्विस लगती है उनकी, है कि नहीं? बराबर है। मतलब उनको अंदर जाने में, स्कूल के अंदर जाने में बिल्कुल भी मजा आता नहीं है, मेजोरिटी को धक्का मार के उनको भेज रहे, बराबर। और वही बच्चों को जब तुम छूटने के टाइम पे 1 बजे जब वो छूट रहे और गेट के वही जगह पे तुम खड़े रहना, और अब ये जगह से उनका चेहरा देखना, कैसा चेहरा होता है? बहुत खुश होते हैं। अरे जोरदार भागे, એટલે એકબીજાની ઉપર પગ મૂકીને ભાગે। જલિયાવાલા બાગ છૂટા હોય ને, જલિયાવાલા બાગ ऐसा भागते, આમ જોરદાર। મમ્મી પેલી એક્ટિવા લઈને સીધો ભૂચકો મારીને પાછળ આમ ચોંટી જ જાય, જલ્દી તું અહીંયાથી મને दूर ले जा। कितना मजा आता है उनको, बराबर। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल का एनवायरनमेंट इन में उनको मजा नहीं है, आउट में ही मजा है। क्या ऐसी जगह उनके लिए सही है? इन और आउट दोनों में मजा आना चाहिए। अब जैसे कि आप जब किसी क्लास को ज्वाइन करते हो, अगर आप याद ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई क्लास, आप कोई क्लासेस ट्यूशन कोई ज्वाइन करते हो और अगर आपको इनमें मजा नहीं आ रहा है, वो जगह आपके लिए सही नहीं है। इनमें और आउट में, अब जैसे कि लेक्चर शुरू हो रहा है तो उस वक्त भी मजा आना चाहिए, और आउट में तो हास पत्यू, आउट में तो और मजा आता है, बराबर। तो इन और आउट दोनों आप ऐसे ही सिलेक्ट करो जहां मजा आ रहा हो। आप अपनी फील्ड भी, अब जैसे कि मैंने ये टीचर की फील्ड सिलेक्ट कर दी है, मेरे को इन में भी मजा आता है और आउट में तो ज्यादा ही मजा आता है, हास पति क्यों, इन और आउट। तो आप भी अपना करियर जब सिलेक्ट करो ना, करियर, तो याद रखना जिंदगी भर इन आउट होने वाला है, जिंदगी भर इन आउट। तो ऐसी जगह सिलेक्ट करना जहां पे इन में और आउट में दोनों में मजा है, बराबर। अब जैसे कि कोई अगर मान लो होटल मैनेजमेंट का सोच रहा है, तो जिंदगी भर आप उस होटल की दुनिया में रहने का है। तो अगर इनमें मजा नहीं आया तो जगह ऐसी सिलेक्ट करो, इन और आउट दोनों में मजा है। ये मुंबई, अगर मुंबई के रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, मुंबई के रेलवे स्टेशन ओम प्रताप नगर, मुंबई નું રેલવે સ્ટેશન જોયું છે કોઈ દિવસ? ટ્રેન જોઈ છે? ટ્રેનો नहीं જોઈ? अरे तो तेरे को कुछ मिस कर रहा है जिंदगी में, तू बहुत आम जिंदगी बिता रहा है। धूपम हाँ सर, आ मुंबई में ट्रेनो જોઈ છે? તે ટ્રેનો બહુ જોઈ છે, બોલો। બહુ જોઈ છે ને, જોરदार। ये सुबह सुबह जब एकदम अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 को सब लोग जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो कैसे चेहरे होते हैं उनके? काम करवाने के लिए हम ઊંઘમાં હોય આમ। हाँ एकदम ઊંઘમાં હોય, उदास होते एकदम। हाँ, आधे लोग फोन बंद करते, आधे लोग सोते रहते हैं, आधे लोग करके चढ़ते हैं, बराबर। मतलब उनको वो सुबह सुबह 6-6:30 बजे उनको पता है कि धक्कम धुक्की होने वाली है, बराबर। मेरी चप्पल गिर जाएगी, मेरी बैग गिर जाएगी, मेरे चश्मे हिल जाएंगे, मेरी जिंदगी हिल जाएगी, कितना त्रास है उनको। लेकिन वो इंसान जब 6 बजे वापस वही ट्रेन से आ रहा होता है, तो उनके चेहरे कैसे होते हैं? हम बस हम भगवान, हम शांति हास घरे पहुंचे। हाँ, इनमें मजा आ रहा है उनको, इनमें ऐसी नौकरी करने में उनको मजा आ रहा है? नहीं मजा आता है। पूछना किसी को पकड़ के, नेक्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन जाए, बेचना फ्लैट पकड़ी ले और पूछना कि तुमको मजा आ रहा है ये जॉब करने में, वो क्या बोलेंगे? घटिया है, घटिया जिंदगी हमारी, झंड है, झंड हो गए हम लोग, राइट। उनको इनमें मजा ही नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है तुमको ऐसी लाइफ में उनकी तरक्की होगी? नहीं। इसलिए तो तरक्की नहीं होती है। साला 25 साल से 30 साल से बॉम्बे में जी रहे, फिर भी तरक्की नहीं है, क्योंकि उनके इनमें मजा ही नहीं है उनको। तो ऐसी इन सिलेक्ट करो जहां मजा हो। साला आउट में तो मजा ही आता है, लेकिन जब भी आप ऐसा सोचो ना, हास क्लासेस चालू થવાના છે,
जैसे ही अनाउंस हो जाए क्लास शुरू होने वाला है हमारा इन सर मजा आएगा सर क्लास चालू था तो इन और आउट दोनों में मजा होना चाहिए। सिंपल है। आप ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में हो जहां पे इनमें तुमको मजा ही ना आता हो, लेकिन जैसे उनका फोन आया चलो मड़िए इनमें जो मजा आता है और आउट में भी मजा आ गया, ये पूरा दिन जलसा हो गया। तो हर जगह पे इन और आउट। तो वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ना ध्यान रखने का कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनको इन और आउट दोनों में मजा आ रहा है कि नहीं, कि रोता हुआ चेहरा ही लेके आ रहे हैं, जबरदस्ती से काम कर रहे हैं, राइट। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। डन। तो डैड ने दी सीडी का नाम ट्रिपल एस। नेक्स्ट लिखो 9 और 10 HR। H लिखो हार्मनी, H लिखो हरामी। हाँ हार्मनी। ऐसा मुंडी उठा के देखो मत, तुमको नहीं बुलाया है, हार्मनी बोला है। मुंडी उठा रहे जैसे तुमको बुलाया हो, काहे ऐसा करत हो तुम, हार्मनी। नेक्स्ट लिखो 10th रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट लिखो R, HR हो गया रेम्यूनरेशन। तो डैड ने सीडी दी, सीडी का नाम ट्रिपल एस, वो मैंने HR वाले को दे दिया। नेक्स्ट 11th लिखो इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब फ्रीडम टू थिंक। इनिशिएटिव ब्रैकेट में लिखो फ्रीडम टू थिंक, बराबर है, सबको मौका दो सोचने का, फ्रीडम टू थिंक। और लास्ट के 3 बज गए 12, 13, 14, 3 बचे 12, 13, 14। लिखो CEO, CEO लेटर लिखो पहले, 12 में C, 13 में E और लास्ट वाला O। अब C हमेशा सेंटर में, तो C लिखो सेंट्रलाइजेशन, C लिखो सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट 13 E इक्वालिटी, E स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी, बराबर। और लास्ट O ऑर्डर, लास्ट O लिखो ऑर्डर, और ब्रैकेट में लिखेंगे मटेरियल, ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर में ब्रैकेट में मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर, मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मतलब क्या, चीजें उसकी सही जगह पे, और सोशल ऑर्डर मतलब इंसान उसकी सही जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सिंपल है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटर, एक ही मालिक के पास सब कुछ पावर है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में पावर मूव्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो आपका बिजनेस छोटा हो तो सेंट्रलाइजेशन, बिजनेस बड़ा हो तो डिसेंट्रलाइजेशन। इक्वालिटी तो पता ही है, बायसनेस करने का नहीं, राइट। ये हमने जो है वो रिपीट किया हुआ है, आपने वीडियो लेक्चर में भी देखा होगा, ये वापस एक और बार कवर किया है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे लर्न हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे और ज्यादा, और आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास कम है, राइट। घर के काम करने होते हैं, लॉकडाउन है, जवाबदारी बहुत है कंधों पे। फाइन, ठीक है। तो अब आप में से किसी को कुछ चर्चाएं करनी है, कुछ पूछना है टॉपिक से रिलेटेड, किसी को कुछ भी रेज हैंड कर सकते हैं। कौन दिख रहा है? एक ही इंसान है जो हमें मोक्ष दे सकता है, वो है मोक्ष खुद। हाँ मोक्ष। सर ऑर्डर समझ ना आई। कौन सा ऑर्डर वाला पॉइंट समझ आओ सर, ऑर्डर वाला। अच्छा, अब सबसे पहले तो है ना, ठीक है मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन वो लेक्चर 4 में कवर हो जाएगा, राइट, क्योंकि लेक्चर 3 में सारे कवर नहीं हुए, बराबर है, सारे प्रिंसिपल कवर नहीं हुए। ये पीछे के जो प्रिंसिपल है वो लेक्चर 4 में कवर होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या। सबसे पहले देखा मटेरियल ऑर्डर, तुमने लिखा मोक्ष मटेरियल ऑर्डर? हाँ सर। अच्छा मोक्ष, तो तारी पासे 2 व्हीलर છે, 2 व्हीलर? हाँ सर। ओके, એની ચાવી છે? ચાવી ऑब्वियसली सर ना, तो चावी तो होगी ना सर, ठीक है। ये जो चावी है वो तुम कहाँ रखते हो? बैग में या तो फिर कबोर्ड में। अरे मतलब कोई जगह फिक्स नहीं है ना? जगह मतलब ये दोनों में से कोई एक जगह, दो चाबी है तो दोनों जगह। लेकिन अगर तुम एक जगह फिक्स कर लोगे तो कभी मुसीबत होगी?
नहीं होगी ना। ये जो जितने भी ये स्टूडेंट चश्मे वाले जो बैठे हैं ना वो समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, हमारे चश्मे घूम जाते हैं और बिना चश्मे तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है, चश्मे बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है, दुनिया खत्म हो जाती है। चश्मे वाले हम कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, चला बारी पे रख दिया, टीवी के ऊपर रख दिया, सोफा पे रख दिया, बेड पे रख दिया, कभी कभी पता चला कि वो तो हमारे बम के नीचे ही है। कितनी बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, कहीं भी रख देते हैं। चाबी कहीं भी रख देते, चला बैग के अंदर ही होती है। नहीं, कितनी बार क्लास में आपके साथ हमारी चाबी खो गई है सर, हमारी चाबी नहीं मरती, फिर बैग के किसी कोने में मिलती है। जगह ही फिक्स नहीं है ना। तुम्हारे बैग में कितने सारे चेन है, चला जहां मर्जी आया वहां रख दिया, जो पहले हाथ में चेन आया चला उतार के उसमें डाल दिया। तो सिंपल है ना, जगह फिक्स होना बहुत जरूरी है। रिमोट, टीवी नु रिमोट, हाँ टीवी का रिमोट याद आया। अब मान लो आप फैमिली के साथ एक पिक्चर देख रहे हो, अब ये बॉलीवुड में है ना, क्या है कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी सीन आ जाता है कोई भी। बराबर बोला ना मोक्ष? मोक्ष એવું થાય કે આમ ફેમિલી સાથે બેઠો હોય, બોલીવુડ પિક્ચર ચાલતું હોય, બોલીવુડ અક્ષય કુમાર નું પિક્ચર ચાલતું હોય, કયું ખબર છે? પેલું હોકી वाला पिक्चर आया था अक्षय कुमार का, गोल्ड। कौन सा पिक्चर था, किसको याद है? चैट में लिखो तो जरा, अक्षय कुमार का हॉकी वाला पिक्चर। अरे चैट में लिखो ना, अनम्यूट कहाँ करूं मैं? गोल्ड 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 गोल्ड, हाँ याद आया, बहुत सारे ने लिख दिया, देखो कैसे याद आ जाता है सब कुछ। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हाँ। तो गोल्ड पिक्चर में अपने फैमिली के साथ बैठ के देख रहा था, ऐसा स्क्रीन मिररिंग कर दिया मेरे फोन को टीवी के साथ और मस्त पिक्चर चल रहा था। अब अचानक वो अक्षय कुमार, वो कौन हीरोइन थी, अब हीरोइन का नाम जल्दी लिखो, जल्दी। वो नागिन वाली कौन सी थी? जल्दी चैट में आ रहा है। हाँ मौनी रॉय सर, तुम ये सब कहाँ नाम ले रहे हो सर, सुबह डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो। मौनी रॉय और अक्षय कुमार का मोक्ष सांभर जो तारा माटे आज तुझे मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष से अक्षय कुमार और मौनी रॉय का रोमांस चालू हो जाता है, जोयू तुझे? नहीं जोयू सर। नहीं सर, ये तो एकला मत जोजू खाली। हाँ अब देखो ध्यान से, ये मोक्ष क्या, अक्षय कुमार और मौनी रॉय जो है, अचानक गोल्ड पिक्चर इतना मस्त कंसेप्ट चल रहा था, सोशल मैसेज था, अचानक रोमांस आ जाता है। और कभी कभी कुछ रोमांस के जो लेवल है ना वो ज्यादा हो गए बॉलीवुड में। तो जैसे ही ये सीन आया ना, तो अभी अपने को क्या करने का है कि भाई रिमोट कहीं छे, रिमोट शोधू पड़े, रिमोट जल्दी लाओ, या तो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो चैनल बदलनी पड़े, या तो फिर तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी फैमिली के साथ जो बैठे जैसे तुमने ये दुनिया देखी नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कहां से आए। ऐसा करते हैं, लेकिन रिमोट जल्दी एक दूसरे को देख रहे, रिमोट कैसे। अब मान लो वो राइट टाइम पे रिमोट नहीं मिला तो फिर क्या होगा, हमको चुप के से देखना पड़ेगा सब कुछ, या तो आपको फिर उठ के मने तरस लागी छे, पानी पीने कोई चले जाता है, कोई सुसु करने चले जाता है, कोई दूसरे अपना फोन मन करता है, तो राइट टाइम पे वो रिमोट नहीं मिला तो कैसा सीन हो गया सबका। अब साला वही मेंबर जो प्रोसेस करके आया है, लेकिन शर्म उनको बहुत आता है। ये हमारा क्या है, सोशल एनवायरमेंट है, क्या करने का, थिंकिंग ऐसा है, छोटी सोच है। लेकिन वही तो है ना, चीज है उसकी सही जगह पर। अगर मान लो रिमोट फिक्स रखो कि टीवी नहीं पासे मूकवानु, एसी का रिमोट जगह फिक्स होना जरूरी है, इसको बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर। खबर पड़ी? हाँ खबर पड़ी ना। हाँ हजू बीजू एग्जाम्पल ना गए तो नहीं तो सनी लियोन आई है दिमाग में। चलो नेक्स्ट, बराबर। અને सोशल ऑर्डर मतलब इंसान उसकी सही जगह पे होना जरूरी है। अब मान लो आपके लाइफ में कुछ लोग आपके साथ जुड़े होंगे, राइट? अब कुछ लोग हैं जो तुम्हारी लाइफ को लेके ज्यादा ही बेसिकली जो है वो ध्यान दे रहे हैं, तो और तुम अगर उनको प्रायोरिटी नहीं दोगे तो चलेगा? तुम्हें भी उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना, कि वो अगर तुमको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो तुम्हें भी उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी की हमारी लाइफ में ना प्रायोरिटी की लिस्ट होती है, प्रायोरिटी की लिस्ट होती है, और ये आपको ध्यान में रखने का, ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहनी चाहिए। अब मान लो आपका कोई दोस्त है जिसको रैंक 1 डाला है, रैंक 1, और किसी को रैंक नंबर 3 में डाला है, तो क्या जिंदगी भर ये रैंक सेम रखोगे? सेम नहीं रखने का, बदलते रहने का। 3 को 2 में, 2 को 1 में, 1 को 3 में। साइकिल है, बदलते रहो। ऐसा मत सोचो कि यही है सब कुछ,
सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है ये सब कुछ। तो वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी साइकिल रखो, सबको इंपॉर्टेंस दो, सबको इंपॉर्टेंस दो, हर इंसान को अपॉर्चुनिटी दो। तो हर इंसान को उसकी सही जगह पे होना जरूरी है। अब मार्केटिंग वाले को एचआर में डाल दोगे तो चलेगा? नो। एचआर वाले को प्रोडक्शन में डालोगे तो बराबर है, सिंपल है ना। अब जैसे कि पीग है, पीग भूंड, याद आवे भूंड जोड़ जाए, पीक जोड़ जाए। अब पीक का मेन काम क्या होता है पता है? प्रोडक्शन। क्यों प्रोडक्शन करे? डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी कोई दिवस पीक जबरदस्त एक साथ है 10 बार ऐसे उसके बाहर आ जाते हैं गलुड़िए, बराबर, वो उसका मेन फीचर है प्रोडक्शन। लेकिन अब मान लो ये पीक को ऐसा बोला जाए कि तेरे को मार्केटिंग करने का है, अब जिसका शकल देखो आगे से ऐसा भूंड जैसा हो, वो क्या मार्केटिंग करेगा? उसका काम क्या है? प्रोडक्शन करने का। तो वैसे कुछ इंसान जो है वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं, तो उनको उसी फील्ड में रहने दो। अब तुमने मान लो ये ऐसे होते ना, वो 3 इडियट्स में देखा था, वो जो करीना कपूर को लड़का देखने आया था, उसने कुछ इंजीनियरिंग, उसने कुछ क्या किया था? इंजीनियरिंग किया था, फिर बाद में एमबीए करता है और फिर वो बाद में बैंक में जॉब कर रहा था ऐसा कुछ? थोड़ी याद आया जब मैंने किया था इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करने गया और फिर बाद में बैंक में। तो साला बैंक में नौकरी करने की थी, तो हम जैसे कॉमर्स में ना आता, कॉमर्स में केवल जलसा है, तो वो साला घूम के साला बैंक में गया। तो उससे अच्छा बेटर है ना कि आप क्या करो, उस इंजीनियरिंग वाले को बैंकिंग में क्यों ले रहे हो? जो कॉमर्स में जिसने बैंकिंग का कोर्स किया उसको लो। डन, ठीक है, चलो फाइन। तो आई गेस काफी ज्यादा भी टाइम ले लिया है, तो मैं सबको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है तो पर्सनल लेवल पे बोल सकते हैं, ठीक है? हाय सर। हाय सर। हाय सर। बाय सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किस कॉलेज किस कॉलेज मेरे को मत बोलना। ओम अच्छे सर, ओम। किस कॉलेज? खुशबू, मोटी खुशबू। चौधरी।